हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 20 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम यहां पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होती है। मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये वीडियो 20 अप्रैल 2026 करंट अफेयर, जिसमें 20 अप्रैल के क्वेश्चन आंसर, 20 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें, 20 अप्रैल की न्यूज़ हैं, 20 अप्रैल को किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, किन किन की मृत्यु हुई, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान किस समुदाय के साथ संवाद करेंगे। क्वेश्चन हमेशा जो व्याख्या वाले क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर में ज़्यादातर एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने कहाँ का दौरा किया है, तो श्रीलंका का। और वो किससे संवाद करेंगे, किससे बातचीत करेंगे, वो देखेंगे अभी। सिंहली समुदाय, श्रीलंकाई तमिल समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बर्गर समुदाय। तो सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा बी, श्रीलंकाई तमिल समुदाय से बातचीत करेंगे। थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो 20 अप्रैल 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंकाई तमिल समुदाय के साथ संवाद करेंगे, जहां वे स्थानीय तमिल समुदाय और भारतीय आवास परियोजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2026 को बिहार के पटना में होने वाली बैठक जेडीयू विधानमंडल दल का नेता किससे नियुक्त चुने जाने की संभावना है। तो कौन सा नया नेता चुने जाने की संभावना है। ए नीतीश कुमार, बी विजय कुमार चौधरी, सी ऑप्शन है सम्राट चौधरी, डी है चिराग पासवान। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है बी, और बी में क्या है, विजय कुमार चौधरी। तो 20 अप्रैल 2026 को बिहार के पटना में जो जेडीयू की बैठक है, उसे किसे नेता चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है, तो विजय कुमार चौधरी। 20 अप्रैल 2026 को बिहार के पटना में होने वाली बैठक जेडीयू विधानसभा दल का नया नेता विजय कुमार चौधरी को चुने जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आज 20 अप्रैल को किस देश में स्कूल बस सेवाओं को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया। क्वेश्चन क्या है कि 20 अप्रैल को किस देश में स्कूल बस सेवाओं को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू किया गया। ए भारत, बी ओमान, सी यूएई, डी कतर। तो हमारा सही जवाब क्या है, सी है, और सी में क्या है, यूएई। तो यूएई हमारा सही जवाब है। यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि सोमवार यानी कि 20 अप्रैल 2026 और 18 अप्रैल 2026 की घोषणा के अनुसार, तो 20 अप्रैल 2026 से देश भर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्कूल बस सेवाएं आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू की जा सकती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और समझ में नहीं भी आ रही, आप 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2026 को हिंदी पंचांग के अनुसार श्री शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही है। इसका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। क्या है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन है श्री शंकराचार्य जयंती मनाई जा रही है, तो इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी ऑप्शन में क्या है? केरल। केरल सही जवाब है हमारा। तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान हिंदू दार्शनिक थे, जिनका जन्म अप्रैल के कालड़ी गांव में हुआ। जन्म क्या पूछा है? राज्य पूछा है, तो हमने बता दिया कि केरल में हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए कि शंकराचार्य जी का जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ, लेकिन स्थान कौन सा था, तो क्या था? कालड़ी गांव। उनका पूरा नाम शंकर था। उन्हें आदि शंकराचार्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने शंकराचार्य परंपरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अंतर संसदीय संघ यानी IPU की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ए 101वां, बी 121वां, सी 147वां, डी 150वां। तो अप्रैल 2026 की ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अंतर संसदीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वैश्विक रैंकिंग में स्थान कौन सा मिला है भारत को? 147वां, यानी कि 147। तो थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। डिटेल देखो, अप्रैल 2026 में जारी अंतर संसदीय संघ के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत का 147वां स्थान है। यह रैंकिंग लगभग 190 देशों के बीच है, जो दर्शाती है कि भारत में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 20 अप्रैल 2026 को भारत के किन राज्यों में बसवा जयंती मनाई जा रही है? तो किन क्षेत्रों में बसवा जयंती मनाई जा रही है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक और महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बसवा जयंती मनाई जा रही है। ये देखिए, इसकी व्याख्या देखिए डिटेल। 12वीं सदी में समाज सुधारक और दार्शनिक भगवान बसवेश्वर की जयंती, जिसे बसवा जयंती कहा जाता है, इस वर्ष 20 अप्रैल को पड़ रही है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और विशेषकर लिंगायत समुदाय द्वारा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ई सेफर कार्यक्रम, जिसे अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहले ई है, फिर है सेफर। तो अप्रैल 2026 में इसे लॉन्च किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देना। ऑप्शन बी है 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना। सी है महिलाओं के लिए नई बस सेवा शुरू करना। डी है महिला साक्षरता दर बढ़ाना। तो सही जवाब है बी, 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना। डिजिटल इंडिया के दौर में महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह एक बड़ी पहल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 अप्रैल को जो मैच है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए, 20 अप्रैल 2026 को IPL 2 का मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ए वानखेड़ा स्टेडियम, बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी ईडन गार्डन्स, एम और डी है एम चित्रा स्वामी स्टेडियम। तो हमारा सही जवाब क्या है? बी है, और बी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम।
देखो डिटेल इसकी। 20 अप्रैल 2026 को आईपीएल का मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला है, जो रात 7:30 बजे से शुरू होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषता क्या है, जो इसे एशिया में अद्वितीय बनाती है। क्या पूछा है कि हाल ही में उद्घाटित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। ऑप्शन बी, इसमें 12 किलोमीटर लंबा एशिया का बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। सी, यह भारत का पहला 12 लेन हाईवे है। डी, इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की अनुमति है। तो इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है, इसमें 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। तो यह कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है, ताकि वन्य जीवों के आगमन में बाधा ना आए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार 20 अप्रैल 2026 से एयरलाइंस को विमान की कुल सीटों में से कितनी प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त सीट चयन शुल्क के आवंटित करनी होगी। ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी है 75%। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, और सी में कितनी, 60%। तो यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार ने नियम बनाया है कि कम से कम 60 सीटों पर कोई अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2026 से किस महत्वपूर्ण सुविधा को पुणे में सुलभ बनाने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। कहाँ पर, पुणे में सुलभ बनाने के लिए विशेष पहल शुरू की गई है। ए, नई किसान सम्मान नीति। बी, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत। सी, वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट। डी, महिला सशक्तिकरण कार्ड। तो हमारा सही जवाब है बी, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत। विवरण है इसका कि विदेश मंत्रालय की पहल पर 20 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक पिंपरी पुणे में पासपोर्ट आवेदन की गति बढ़ाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य में देश की सबसे आधुनिक पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। तो 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य में देश की सबसे आधुनिक पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ए, गुजरात। बी, राजस्थान। सी, महाराष्ट्र। डी, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब रहेगा बी, और बी में ऑप्शन में क्या है, ये राजस्थान। तो इसकी डिटेल देखो। 20 अप्रैल को इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई। यह रिफाइनरी राजस्थान के बालोतरा पंचपदरा में स्थित है। यह भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ है, जिसमें रिफाइनरी भी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खोजा गया डिलेनिया नागालिम जो अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा, वो क्या है। मछली की एक प्रजाति। बी है पौधे की एक नई प्रजाति। सी है एक प्राचीन पत्थर। डी है एक दुर्लभ पक्षी। तो सही जवाब है पौधे की एक नई प्रजाति है ये। नाम क्या है, डिलेनिया नागालिम। क्या नाम है, डिलेनिया नागालिम।
तो हाल ही में अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा डिलेनिया नागालिम पौधे की एक नई प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने मणिपुर के कामजोंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास चोरो गांव में इस नई प्रजाति की खोज की है। यह एक छोटी झाड़ी है जो 0.6 से 1.2 मीटर तक बढ़ती है और इसमें चमकीले पीले फूल होते हैं। तो ये पता चल गया क्या है ये डिलेनिया नागालिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो उन लोगों को समर्पित है जो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते जुलते हैं। ए नेशनल भाई बहन दिवस, बी नेशनल हमशक्ल दिवस, सी नेशनल फ्रेंडशिप डे, डी है वर्ल्ड आर्ट डे। तो हमारा सही जवाब है बी नेशनल हमशक्ल दिवस जो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल 20 अप्रैल को नेशनल हमशक्ल दिवस मनाया जाता है। यह उन लोगों को समर्पित है जो किसी दूसरे सेलिब्रिटी, दोस्त या अजनबी से मिलते जुलते हैं। इस दिन लोग अपने हमशक्ल का जश्न मनाते हैं और कई बार मशहूर हस्तियों जैसे कपड़े पहनकर उनके जैसा दिखने की कोशिश करके मस्ती करते हैं। तो 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल हमशक्ल डे। आगे है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आपदा प्रबंधन, बी सतत विकास, सी साक्षरता अभियान, डी डिजिटल इंडिया। तो हमारा सही जवाब है बी सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 को जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में किस स्थान पर है? ए 3 स्थान, 5वें नंबर पर, या 6वें नंबर पर, या चौथे नंबर पर। तो 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर। 16 से 20 अप्रैल 2026 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 6ठे स्थान पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है काली टाइगर रिजर्व जो अप्रैल 2026 में अपनी वन प्रबंधन नीतियों के लिए चर्चा में है वो किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है? काली टाइगर रिजर्व जो अप्रैल 2026 में अपनी वन प्रबंधन नीतियों के लिए चर्चा में है किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी केरल, डी है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक सही जवाब है। तो देखो काली टाइगर रिजर्व जो अप्रैल 2026 में अपने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के प्रस्ताव और वन प्रबंधन नीतियों के कारण चर्चा में है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जा रहा है। उसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 5, 6, 4 या 8? तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं वो हैं 6, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो चीनी भाषा दिवस यह 20 अप्रैल को मनाया जाता है जो पौराणिक चीनी अक्षर निर्माता कांगजी को सम्मानित करने के लिए बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। समझ में आ गई ये चीज़?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को सरकार ने कब तक के लिए विस्तारित किया है? किसको? 2.0 को कब तक के लिए विस्तारित किया है? ए 31 दिसंबर 2026, बी है 30 जून 2026, सी 30 जून 2026 और 15 अगस्त 2026। तो बी और सी दोनों सेम है, तो कौन सा भी कर लो, बी भी सही है और सी भी सही है। 30 जून 2026। तो घरों तक पीएनजी की पहुंच और तेज करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पीएनजी अभियान 2.0 को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 2026 में देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च की? शायद जनवरी की बात होगी ये, लेकिन हुई है 2026 में ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन। ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी त्रिपुरा। तो हमारा सही जवाब है डी, और डी में ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा। तो जनवरी 2026 में त्रिपुरा ने देश की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन लॉन्च की है। यह पहल त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा की गई है, जो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है जिसने ऐसी वैन शुरू की है। तो किस राज्य ने शुरू की है पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन? त्रिपुरा। डी सही जवाब है। अब बात करते हैं कि 20 अप्रैल को किन किन लोगों का जन्म हुआ। 20 अप्रैल को जन्म लेने वाले ऐतिहासिक लोग कौन कौन हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहले है एडोल्फ हिटलर, जर्मन तानाशाह और नाजी पार्टी के नेता। फिर है जॉर्ज ताकेई, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता। फिर है जेसिका लेंग, ऑस्कर विजेता रही है। फिर है एंडी सर्किट। फिर है क्लिंट हार्वर्ड। फिर है परशुराम, जो जयंती मनाई जा रही है। तो ये है 20 अप्रैल को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं उनकी तारीख बस याद रख लेना, 20 अप्रैल। अब बात करते हैं 20 अप्रैल को हुए निधन। 20 अप्रैल को किन किन लोगों के निधन हुए हैं, इनकी आपको आगे सन भी ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले है ब्रेम स्टोकर। ब्रेम स्टोकर 20 अप्रैल 1912 को मरे थे। इनका निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध आयरिश उपन्यासकार जिन्होंने ड्रेकुला नामक चरित्र की रचना की थी, और उनका निधन 20 अप्रैल 1912 को हुआ। फिर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1947, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और हिंदी लेखक, जिनका निधन 20 अप्रैल 1947 को हुआ। कब हुआ निधन? 20 अप्रैल 1947 को। फिर है पन्नालाल घोष 1960, भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। उनका निधन 20 अप्रैल 1960 को हुआ था। नेक्स्ट आगे है शकील बदायूनी, निधन हुआ 20 अप्रैल 1970। नाम है शकील बदायूनी, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध शायर और गीतकार, जिन्होंने मुगल आजम जैसी फिल्मों के लिए बेहतरीन गीत लिखे। उनका निधन 20 अप्रैल 1970 को हुआ। फिर है कोमल कोठारी, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संस्कृति शोधकर्ता, पद्मश्री से सम्मानित। निधन हुआ 20 अप्रैल 2004। फिर है अविसी, स्वीडिश म्यूजिशियन और डीजे, जिनका निधन 2018 में हुआ। फिर है टॉम लेस्टर, अमेरिकी टेलीविजन अभिनेता। अब बात करते हैं 20 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक
घटनाओं के बारे में कि 20 अप्रैल को इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। तो चलिए बात करेंगे उन घटनाओं के बारे में। तो ये सारी देख सकते हैं आप, ये सारी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले है 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 क्या हुआ है? तानाशाह अडोल्फ हिटलर का ऑस्ट्रेलिया में जन्म। फिर 1946 लीग ऑफ नेशन को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया और इसकी शक्तियां संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी गई। फिर है 1972 नासा का अपोलो 16 मिशन चंद्रमा पर उतरा। आगे है 1888 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में ओले गिरने से 246 लोगों की जानें चली गई। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखो 1912 20 अप्रैल 1912 प्रसिद्ध उपन्यासकार और काउंट ड्रैकुला के रचयिता ब्रेम स्टोकर का निधन हुआ। फिर है 20 अप्रैल 1964 इटली में नेटुला का पहला जार कारखाने से बाहर आया। फिर है 20 अप्रैल 1973 ओक्लाहोमा अमेरिका में F3 श्रेणी का बवंडर आया जिससे 11 लोग घायल हुए। आगे है 20 अप्रैल 1712 मुगल सम्राट जहांदार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं 20 अप्रैल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में कि कौन कौन सी खबरें 20 अप्रैल की रहने वाली हैं। तो 20 अप्रैल से जुड़ी खबरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले है महिला आरक्षण पर देश के नाम संबोधन। क्या है? महिला आरक्षण पर देश के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 और 19 अप्रैल की रात को संबोधित किया जिसमें उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित न होने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी पर महिला सशक्तिकरण का अपराधी होने का आरोप लगाया और इसे भ्रूण हत्या का करार दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अगली खबर है अगली रणनीति। पीएम ने जोर दिया कि वे महिलाओं के लिए आरक्षण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी कोशिश जारी रखेंगे। आगे है राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। आगामी 21 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी राजस्थान के पंचपदरा में HPCL रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए आ सकते हैं। फिर है यूपी, बिहार, बंगाल चुनाव से पहले विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं में नारी शक्ति को मुद्दा बनाया है। ये राजस्थान दौरे वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कैबिनेट निर्णय 2026 कैबिनेट निर्णय 2026 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पुल यानी कि BMI पुल बनाने और 2025 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 2028 तक जारी करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है उपराष्ट्रपति का श्रीलंका दौरा। तो उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 19-20 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जहां वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। फिर है आर्थिक बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू हो चुका है जिसमें 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रहने की संभावना है। आगे देखिए आगे अक्षय तृतीया 2026
तो 19 या 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है, जो सोना खरीदने के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। फिर है जेईई मेन रिजल्ट। तो 20 अप्रैल 2026 को जेईई मेन सत्र 2 का परिणाम घोषित किया जा सकता है। फिर है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच धातु और पीएसएल बैंक स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है।